दोस्तों नमस्ते। आज हम बनाएंगे आम का मीठा एक नई तरीके से चटनी। तो चलिए इसे हम बनाते हैं। यहाँ पर देखिए हमने 1 किलो आम लिए हैं जिसे हम छील रहे हैं। इस तरह आप छील कर रख लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ इसको हमें मोटा वाले से कद्दूकस कर देना है। आम यदि कच्चा हो तो और ज़्यादा अच्छा बनता है। आम थोड़ा सा मेरा पक गया है तो थोड़ा सा नरम हो गया है। इसे कद्दूकस करने में थोड़ा परेशानी हो रही है, फिर भी अचार बहुत अच्छा बनेगा। तो आप बना सकते हैं। यदि आपके पास भी इस तरह आम पक गया है तो आप बना सकती हैं। कद्दूकस नहीं करके उस तरह निकाल कर पीस कर। तो देखिए यहाँ पर हमारा आम कद्दूकस हो गया है। और चलिए अब हम इसे बना लेते हैं। तो इसमें हम ना तेल डालेंगे और ना ही चीनी डालेंगे, बिल्कुल हम नहीं डालेंगे। तो देखिए यहाँ पर कढ़ाई गर्म है हल्का सा, तो उसमें हम सारे आम को डाल दिए और अब इसको हम हल्के आंचों पर पकाएंगे। और यहाँ पर हमने 1 कप गुड़ लिए हैं जिसे हम डाल देते हैं। यहाँ पर लग रहा कि गुड़ ज़्यादा है तो थोड़ी सी हमने बचा लिए हैं, लगभग 2 बड़े चम्मच से। तो यहाँ सब को हम मिला लेते हैं, अच्छे से मिला लेंगे। ये गुड़ पाउडर था हमारे पास, आप भेली गुड़ का भी बना सकती है। काट कर उसको पाउडर बना लीजिएगा तब बनाइएगा। आप चाहे तो चीनी से भी बना सकते हैं जिसे चीनी पसंद है। ये देखिए किस तरह मिल गया है, कितना सुंदर मिल गया है, देख रहे हैं। तो अब इसमें मिलाएंगे कश्मीरी मिर्च पाउडर 1 छोटे चम्मच से। यहाँ पर फिर मिला रहे हैं हम काला नमक अंदाज से 1 बड़े चम्मच। और फिर यहाँ पर हमने भुना हुआ जीरा डाल देते हैं। और उसके बाद यहाँ पर हम तीखा मिर्च पाउडर डाल देते हैं लाल, तो थोड़ा सा झाल भी हो जाएगा। और इसे अच्छे से मिलाते हुए हम पका लेते हैं। पानी बिल्कुल नहीं डालना है इसमें, देखिए पानी एकदम नहीं डाले हैं। और अपने आप ही गुड़ और आम की पानी से वो पक गया है। कितना सुंदर सा। पानी डालने से ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है। इसे आप 1 साल तक स्टोर कर सकती हैं आराम से, बगैर कोई दवाई मेडिसिन का। तो देखिए इसी तरह हम इसे पका ले रहे हैं सभी को। कढ़ाई में चिपकने लगा तो समझिए कि ये हो चुका है। देखिए बिल्कुल एकदम टाइट हो गया है और ठंडा होने पर और ही टाइट हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर हम मिला देंगे थोड़ी सी 1/2 चम्मच गोल मिर्च पाउडर, ताकि थोड़ा सा टेस्ट और ही बढ़ जाए। और सभी को मिलाकर अच्छे से एक बार और 5 मिनट के लिए हम पकाएंगे। बिल्कुल ही टाइट हो गया है ये। अगर आपको यह रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और कमेंट कर हमें बताइएगा कि कैसा बना है। ये देखिए मेरा लगभग होने चला है और 5 मिनट हम इसे और इसी तरह चलाते हुए पका लेते हैं। ये देखिए कितने सुंदर से चिट्टा हो गया है, ख़राब होने का कोई चांस ही नहीं है इसमें। तो देखिए अब ये बन चुका है और हम यहाँ पर अब गैस बंद करते हैं और इसे ठंडा होने का इंतज़ार करते हैं। ठंडा होने पर हम इसे जार में भरकर स्टोर कर देंगे। लगभग आपका 1 साल तक ये चल जाएगा। और इसे आप ब्रेड पर भी यूज कर सकती है, रोटी के साथ भी खा सकती है, चावल के साथ भी खा सकती है। तो ज़रूर एक बार बनाइएगा। थैंक यू।